अब हमारा अगला मेथड आता है जिसका नाम है सीता और गीता। आप जानते हैं सीता और गीता एक मूवी थी। मूवी, उस मूवी में कौन एक्ट्रेस है? हेमा मालिनी है ना? ठीक है, वेरी गुड, आपने कितना अच्छा आंसर दिया, आप सबसे पहले बताया आपको। तो सीता और गीता मेथड में, सीता और गीता फिल्म में क्या हुआ था कि जो हेमा मालिनी थी, ये एक सीता थी और एक गीता थी। सीता की जगह गीता चली गई थी और गीता की जगह कौन चली गई थी? सीता चली गई थी। यहां पर भी हम यही करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, और आप देखोगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे आपके। सीता की जगह गीता चली जाएगी और गीता की जगह सीता आ जाएगी। देखो कैसे, इसका बेसिक क्या है इस मेथड का, पहले वो सीख लीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो कि मूलधन यानी प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, ठीक है? ध्यान देना, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और समय है 3 साल। तो हम देखते हैं कि हमारा ब्याज कितना आएगा। ब्याज आएगा 5,000 इंटू 10 इंटू 3/100। कितना आ गया बताओ? 1,500 आ गया ना? अच्छा, ये एक सवाल था। अब मुझे एक और सवाल का आंसर दो। मैं कहता हूं दर है 3%, समय है 10 साल। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 5,000 इंटू 3 इंटू 10/100। सेम ही तो आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1,500। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी क्वेश्चन में यदि दर और समय की बात करें तो ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, क्योंकि दर और समय क्या होते हैं? मल्टीप्लाई में होते हैं। चाहे आप दर को समय मान लो, चाहे आप समय को दर मान लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि दर नहीं दी होती, समय दिया होता है। देखो, यदि हमें दर दी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हो, तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, लेकिन टाइम से हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता क्वेश्चन में। अभी हम क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब सीता और गीता कौन है? दर और समय। जहां दर और समय दिए हुए हो, दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग हो, तो एक को दूसरे की जगह मान के क्वेश्चन कर लो। और ये मेथड मेरा ऐसा मानना है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? और ये मैं लाइन क्यों बोल रहा हूं कि मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि तर्कशास्त्र ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि कौवा काला होता है, तो कहते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब आप कहोगे कि ये स्टेटमेंट गलत कैसे है कि कौवा काला होता है? ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है, वो कहते हैं कि आप ये स्टेटमेंट तब दे सकते हैं जब आपने दुनिया में जितने भी कौवे हैं वो सारे कौवे आपने देख लिए हो, उस समय आप कह सकते हैं कि कौवा काला होता है, ठीक है? सभी कौवे काले हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। वैसे इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितने कौवे मैंने देखे हैं वो सारे क्या थे? काले थे, ठीक है? चलिए, इसलिए ये वैसे नहीं पता होगा किसी को भी। आप इससे देखेंगे काफी सारे क्वेश्चन आपके मिनटों में, चुटकियों में हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखो, कोई व्यक्ति 2 सालों के लिए 500 रुपए, 5 सालों के लिए 600 रुपए और 6 सालों के लिए 1,000 रुपए सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1,000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है? पूछी क्या है? दर। क्वेश्चन औखा हो गया। अब इसका करें क्या? इनका इसमें आर मानना पड़ेगा तो क्वेश्चन हमारा मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करो, आप क्वेश्चन को चेंज कर दो। आप ये मान लो कि आपको निकालना क्या है? समय निकालना, सपोज करो। और आप ये मान लो कि ये जो 2, 5 और 6 दिया हुआ है ना, ये रेट है, ये 2% है,
ये 5% है और ये 6% है, इनको रिप्लेस कर दो आपस में। इसका मतलब क्वेश्चन में हमने क्या करा, जहां टाइम दिया हुआ था, टाइम को हमने क्या मान लिया, रेट मान लिया, और रेट को क्या मान लेंगे, टाइम। अब क्वेश्चन देखो कैसे होएगा। 500 रुपए पर 2% ब्याज। आप मुझे बताना 500 का 1% क्या होता है, 5 होता है, तो 500 का 2% क्या होगा, 10 होगा। ठीक है। 600 का 5%, 1% है ना, 1% 6 है इसका, तो ये हो गया 30, 6 5 30 हो गया। और 1000 का 6%, 60 हो गया। ठीक है। इनका जोड़ कितना बन गया, 100 रुपए ब्याज बन गया हमारे हिसाब से 1 साल का, क्योंकि ब्याज की जो दर है वो 1 साल की है। 1 साल का ब्याज 100 रुपए, तो बताओ 1000 कितने सालों में बनेगा, 10 सालों में बनेगा, 10 ईयर्स में बनेगा। ठीक है। ये रहा 10% से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। यही सवाल यदि आप करते ईयर्स में तो आप आर मानते रहते इसको, 10R प्लस टाइम आर। उल्टा कर दो, इनको रिप्लेस कर दो आपस में, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। ये ऐसे आप, कोई चीज है ना, जैसे कोई चीज है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको बहुत बार कोई टॉपिक पढ़ा लेते हो। अब जैसे ब्याज का टॉपिक है, मैंने 100 से ज्यादा बार पढ़ाया होगा। ठीक है। लेकिन जब मैंने पहली बार पढ़ाया उस समय हो सकता है मैं किसी और तरीके से करता हूं। ऐसे ही जब मैं 50वीं बार करा रहा था तो किसी और तरीके से करा रहा था, लेकिन जब मैं 100वीं बार कराऊंगा तो किसी और तरीके से कराऊंगा। ये चीजें अपने आप जो ख्याल होते हैं ना, वो परमात्मा की तरफ से आते हैं आपके। एक शायर ने पता है क्या लिखा, कि गैब से आते हैं अशार। अशार क्या होता है, अशार का मतलब होता है जो शेर, शेर का प्लूरल हो गया ना, अशारात कहते हैं ना, अशार बोलते हैं उसको। तो कहते हैं गैप से आते हैं अशार तो आने दे। गैप से मतलब किसी अननोन पावर से यदि शेर आ रहे हैं तो आने दे। गैप से आते हैं अशार तो आने दे, तेरा क्या जाता है सिर्फ उन्हें लिख देने के सिवा। ठीक है। तो ये भी क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है, अब मैं उसको सोचता हूं कि यार ये मैं कैसे कराऊंगा, ये कोई बच्चा सिंपल उसको कैसे करेगा, फिर आता है हाँ यार इसको ऐसे कर लो। ठीक है। तो ये अपने बारी अपने। अब देखो इनको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, उल्टा लगाओ इसको। साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्षों में 4500 की राशि 6525 का मिश्रधन देगी। सूत्र से कर सकते हो, लेकिन आप वैसे करो। देखो ब्याज बन गया 2025, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? 2025 कहां से आया बताओ? 6500 में से माइनस कर लिया, 5 वर्ष है ना, इसको 5% मान लो, 5% कर दो। 4500 का 5%, 4500 का 1%, 45, 45 का 5 गुना 225, 225 1 साल का ब्याज है। तो 2025 कब बनेगा आप मुझे ये बताइए। 225 का 10 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 2250 ना। और ये 2250 से 225 ही तो कम है, इसका मतलब इसका कितने गुना है? 9 गुना है ना। 9% इज द आंसर। रेट को टाइम को रेट मान लो तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मुंजबानी हो जाएगा क्वेश्चन। ₹9,000 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 से 2/5 वर्षों में 13,356 रुपए हो जाती है। इसी राशि पर दोगुनी दर से 2 से 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। आराम से हो जाएगा। देखो पहले मुझे बताओ ब्याज कितना है? ब्याज है 4, 3, 5, 6, यही है ना ब्याज। इसमें 4 से 2/5 क्या है? वर्ष है। उल्टा कर दो, इसको क्या मानो? परसेंटेज मान लो। तो देखो 9,000 का 4 से 2/5% करना है। आप बोलते जाना 9,000 का 1% क्या होता है? 90। तो इसका 4% क्या होगा? 360 होगा ना, 360 होगा। तो यहां मैंने लिख दिया 360। ओके, अब इसका 2% बताओ कितना होगा? 90 का दुगना 180। लेकिन 180 का हमें
कौन सा हिस्सा करना है? पांचवा। 180 का पांचवा हिस्सा 36, तो ये कितना आ गया? 396। ठीक है, एक साल में 396 रुपए ब्याज बनता है, लेकिन ब्याज बन कितना गया? 4356 बन गया। ध्यान से देखो, 396 इसका 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 3960 आएगा ना। 60 है, 60 वाले में कोई 96 वाली चीज जुड़ जाएगी तो यही बनेगा। इसका मतलब ये किस पर जाएगा? 11 पर जाएगा। इसको काटना ही तो है, ये 11 पर कट जाएगा, क्योंकि 3960 में यदि आप 400 जोड़ते तो आता 4360, लेकिन आपने जोड़ने कितने हैं? 396। 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? 10 से मल्टीप्लाई, और हमें पता चल गया कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 11%। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो 1 मिनट में पता चल जाता है कि ये 11% है। ठीक है, अब क्या कहता है? इसी राशि पर दोगुनी दर से, इसका मतलब 9000 रुपए की राशि दोगुनी दर, इसका मतलब कितनी आ गई? 22%। समझ रहे हैं? दोगुनी दर होगी ना। ये परसेंटेज तो हमने माना था, एक्चुअल में ये परसेंटेज थोड़ा है, एक्चुअल रेट तो 11% आ गई ना। और कितने समय का पूछ रहा है? 2 सही 1/3 वर्षों का। ध्यान दो, अच्छा ये परसेंटेज नहीं है, ये तो ईयर सी है। 9000 का बताइए, 9000 का 10% क्या है? 900, तो इसका 20% क्या होगा? 1800। 1800 में 180 जोड़े, 22% निकालना है ना, 20 में 2 जोड़ा, 1980। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 1980 आ गया। एक साल का ब्याज। हमें कितने साल का चाहिए? 2 सही 1/3 सालों का। 1980 का दुगना क्या होगा? 19 दूना 38, 80 का दुगना 160, 3960 प्लस 1980 का तीसरा हिस्सा, तो 3 6 18, 3 6 18 0। आंसर आएगा हाँ जी 1980 का दुगना 3960। ठीक है, और हाँ जी कितना आएगा? 4620। ये पड़ा। वैसे मैं इसको आपको करके भी दिखा देता हूं। देखो 9000 का कितने परसेंट निकालना है? 22%, और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है? 7/3 से। इसको सोल्व कर लेना, यही आएगा 4620। आगे देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अच्छा, सीता और गीता मेथड में हमने क्या सीखा कि आमतौर पर जब टाइम दिया हो क्वेश्चन में, उस टाइम को हमने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बना लेना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये चीज केवल सिंपल इंटरेस्ट पे लगेगी, ये चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं लगेगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में रिलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्योंकि वो देखो, यदि 4% की दर है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो कितनी हो जाएगी? 8.16 हो जाएगी 2 साल में। और यदि 5% की है तो वो 10.25 हो जाएगी। इसलिए आप रेट को टाइम से रिप्लेस नहीं कर सकते वहां, क्योंकि वहां पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगनी है, तो वो सवाल गलत हो जाएगा। ये मेथड जो है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये किस पर लगता है? सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे लगेगा, सीता और गीता। ठीक है, ये हमने कर लिया। चलो, ये वैसे ही क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते हैं। 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किए गए 3500 रुपए कितने सालों में? 4500 हो जाएंगे। ब्याज कितना बनाना चाहता है? 1000। लेकिन हर साल ब्याज कितना बनता है? 3500 का 10% ना, हर साल ब्याज कितना बनता है? 350। पहले साल 350, दूसरे साल 350, तीसरे साल फिर से 350, 350 करते करते कितने टाइम में 1000 बन जाएगा? तो हम कहेंगे 1000 बटे 350, यही तो आएगा। तो क्या आ गया? 5 7 35, 20/7। 20/7 का मतलब 2 सही 6/7 ईयर्स। यदि आप इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना चाहें तो आपको करना क्या पड़ेगा?
समय निकालना है ना, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 3500 गुणा में क्या है, दर। हो है कुछ भी नहीं, यहां भी यही होना है, यहां भी यही होना है। आगे देखते हैं। 3 वर्षों के अंत में फिर से सीता और गीता लगेगा इसमें। 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है। ठीक है, देखो आप ये मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 3% है, सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, मूलधन कितना है 2800। बताओ 2800 का 1% क्या होता है, 28, 28 ये कितना हो गया 84। एक साल का ब्याज कितना 84, 84 का किससे मल्टीप्लाई करोगे 420 आएगा। 84 का आधा क्या होता है 42 है ना, तो 84 का किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा, 5 से होएगा ना। इसका मतलब देखते ही पता चल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% है इसमें। ठीक है, ये तो मैं मन में कर रहा हूं। फिर इतनी इसी और इतनी ही अवधि पर इसी रेट और इसी टाइम के लिए, मतलब 5% और 3 साल, 3200 रुपए पर ब्याज कितना होगा देख लो। 3200 का 10% कितना होता है, बोलते नहीं हो तो 3200 का 10% 320, 5% क्या होगा 160। 160 एक साल का ब्याज है, तो 3 साल का 400 से आ जाएगा। 480 इज द आंसर। अब वैसे करना है तो देखो वैसे होगा, आप लिखोगे ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, इससे क्या निकलेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को दुगना, इससे आपका आंसर आएगा 5%। फिर आप कहोगे 5% और 3 साल का 3200 पे ब्याज कितना होगा, फिर आप करोगे 3200 इंटू 5 इंटू 3 बटा 100, ये करना पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन। ₹4300 2 सालों में 4644 बन जाते हैं। ठीक है, बताइए 4300 रुपए 4644 बन गए, ब्याज कितना बना 344 बना। चलो यदि हम 4300 का 2% ही निकाल लें, सपोज करो 4300 का 2% कितना होगा, 1% कितना है इसका बताना, बताओ सारे बताओ पहले। 43 है, 2% कितना है 86, मतलब 86 करते करते कितने साल में 344 बनेंगे, 4 पर जाएगा ना, 4 पर जाएगा। इसका मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 4% आ गई। ठीक है, अब कहता है वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो ब्याज की इसी दर से 5 सालों में 10,104 रुपए बन जाएगा। देखो अब ऊपर वाली लाइन हट गई, अब इस लाइन पे आ जाओ। मान लो मूलधन 100 रुपए है, 1 साल का ब्याज कितना है 4, 5 साल में कितना ब्याज बनेगा 20, और वो पैसा कितना बन जाएगा 120। आप मुझे ये बताओ 10,104 मूलधन है या मिश्र धन है, मिश्र धन है, तो ये 100 के बराबर है या 120 के बराबर है, 120 के बराबर है ना। तो 10,104 बटा 120, और हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 12 8 96, 12 चौक 48, 12 दूने 24, आंसर आएगा 8420 रुपीज। वैसे ऐसे करना नहीं क्वेश्चन को, ये तो कर लिया, ये भी अच्छा है। एक चीज और सोचो, सोच लोगे क्या, औखा तो नहीं हो जाएगा। देखो हमारा ब्याज कितना बनता है 20%, और 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा। तो इन सारे ऑप्शंस में से ये सोचो
कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका 5वां हिस्सा उसमें जोड़ें तो 10,000 बन जाएगा। सोचना, ये 5700 है, यदि ये 6,000 भी होता तो इसका 5वां हिस्सा 1200 होता, तो ये 7200 ही बनता। इसका मतलब इसके तो पंजाबी में कहें तो इसके तो लक्षण सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, 7200 का 5वां हिस्सा होता है 1400 अराउंड ना, तो 7200 में 1400 जोड़ें तो सेट नहीं बैठेगा बात। 8400 जो है एक तरह से इसका 5वां हिस्सा करें तो क्या आएगा, 17 5 85 होता है ना, और यदि इसमें 17 जोड़ देंगे तो लगभग ये इस तक पहुंच रहा है। यदि हम 9200 की बात करें तो 9200 यदि मूलधन हो जाए तो इसका 5वां हिस्सा निकालें तो क्या आएगा, 18 5 90 1800 करते ही ये 11,000 के अराउंड पहुंच जाएगा। इसका मतलब हमें देखते ही पता चल रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये गैस वर्क बहुत काम आता है पेपर्स में। अच्छा ये बताओ कि मैं 5वां हिस्सा क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 सालों में जो ब्याज होता है ना वो 20% हो जाता है। 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा। ठीक है, इसको हम यूं भी कर सकते हैं। देखो यदि हमें चलो ऐसे सोचो, यदि हमें 120 की वैल्यू दी हो और 100 की वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 का छठा हिस्सा जो कि कितना होता है 20 होता है, वो 120 में से कम करना पड़ेगा। तो आप 10,104 का छठा हिस्सा सोचो कि लगभग कितना होगा, 1600 के अराउंड होगा ना, 16 6 96 होता है, यानी इसमें से 1600 माइनस होने हैं, तो भी पता चल रहा है कि 8400 आंसर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 120 का छठा हिस्सा कितना होता है, 20 होता है ना, तो 120 में से 20 माइनस करेंगे तो 100 आएगा ना। यदि ये चीज किसी का 120% है तो इसका मतलब ऑप्शंस की गैस लगानी हो तो हम ये कर सकते हैं कि इसका छठा हिस्सा देखें कितना होगा। 10,000 का छठा हिस्सा 100/6 अभी कितना बताया था आपको, 16 से 2/3 बताया था, मतलब 1600 के अराउंड होता है। तो इसमें से 1600 कम करके जो आंसर बनता है वही आंसर होना है। तो वो देख रहे हैं कि वो 8420 होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज होती है, चलो जो लोग उर्दू जानते हैं, अच्छा आप जानते होंगे, तारीफ और तारुफ में क्या फर्क होता है। तारीफ तो होती है किसी की प्रशंसा करना, तो तारुफ क्या होता है, तारुफ नहीं पता आपको, हाँ वेरी गुड। तारुफ का मतलब होता है किसी की पहचान कराना। तो ये जो मेथड है ना, जैसे एक क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे तरीके बता रहा हूं, तो मैं आपको क्वेश्चंस का क्या करा रहा हूं, तारुफ करा रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि ये ऐसे भी होता है। फायदा तब होगा जब आप इसको क्या करोगे, यूज करोगे, तो धीरे धीरे आपको ये चीजें फैमिलियर हो जाएंगी।